नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आज एक ऐसे नेता की कहानी जो पार्टी में था लेकिन पार्टी का नहीं था, जो राज्यसभा में बैठा था लेकिन बोलने का हक छीन लिया गया। आज रायगिरी में हम बात करेंगे राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के उस टूटते रिश्ते की, जो महीनों से पर्दे के पीछे था और आज खुलकर सामने आ गया। कहीं जाइए मत, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको हैरान कर देगा। रायगिरी, वो शो जहां सियासत की हर परत उघाड़ी जाती है, वो शो जहां से जो दिखता है वो भी बोलते हैं और जो नहीं दिखता वो भी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसी खबरें आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और जो पुराने साथी हैं, आपका शुक्रिया, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। एक शेर याद आता है, दीवारें छोटी थी लेकिन पर्दा होता था, ताले के इजाजे से पहले भरोसा होता था। यानी पहले भरोसा था, पहले एक रिश्ता था, पहले केजरीवाल और राघव चड्ढा एक ही थाली में खाना खाने वाले लोग थे, लेकिन आज वो थालियां अलग अलग हो चुकी हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? कब टूटा ये भरोसा? कौन सी वो लकीर थी जो खींची और सब बदल गया? आइए शुरू से समझते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए, तब राघव चड्ढा ने क्या किया? कुछ नहीं, सीधे चुपचाप बिना एक शब्द बोले लंदन चले गए। और उधर क्या हो रहा था? पार्टी के नेता सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, धक्के खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे। कोई जेल गया, कोई कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, और राघव दूर थे, बहुत दूर। फिर जब केजरीवाल जेल से छूटे, पार्टी जश्न मना रही थी, जीत का उत्सव था। राघव ने तब भी एक शब्द नहीं लिखा, एक ट्वीट नहीं किया, एक बयान नहीं, एक वीडियो नहीं। तो मीडिया पूछती रही, राघव कहाँ है? और आम आदमी पार्टी के नेता जलेबी चांदते रहे, मतलब घुमाते रहे, टालते रहे, लेकिन जो बात अंदर होती है वो बाहर आती जरूर है। और वो वक्त आ गया। आम आदमी पार्टी ने दो बड़े कदम उठाए। पहला, राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया। दूसरा, राज्यसभा सेक्रेटरीट को लिखकर कहा गया, राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। अब ये समझिए, राज्यसभा हो या लोकसभा, हर पार्टी को उसकी सदस्य संख्या के हिसाब से बोलने का वक्त मिलता है। सत्ता पक्ष को सबसे ज्यादा, विपक्ष को उससे कम और छोटी पार्टियों को सीमित। आम आदमी पार्टी ने कह दिया, हमारे कोटे से राघव को वक्त मत दो। ये सिर्फ पद से हटाना नहीं था, ये संसद में उनकी आवाज बंद करना था। ठीक वैसे ही जैसे पहले स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था, याद है ना? जब स्वाति बागी हुई थी तब भी यही खेल हुआ था। अब राघव चड्ढा उसी राह पर दिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये खबर जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें मीडिया में कम दिखती हैं, लेकिन रायगिरी में हमेशा दिखती है। अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब आपके मुद्दे उठाता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। और फिर आया राघव चड्ढा का बयान, एक इमोशनल, तीखा और सीधे दिल पर लगने वाला बयान। उन्होंने कहा, मैं तो जब बात करता हूँ आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस की बात की, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ उठाया, कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक का मुद्दा उठाया, टेलीकॉम कंपनियां साल में 13 बार रिचार्ज कराती है, ये भी बोला। तो भला मुझे बोलने से क्यों रोका जा रहा है? मेरी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो शायद आगे इतिहास में दर्ज हो जाए, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है,
ये एक चेतावनी है। किसके लिए, वो आप खुद समझ लीजिए। राघव के बयान के बाद आम आदमी पार्टी चुप नहीं रही। सौरभ भारद्वाज सामने आए और उन्होंने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बहुत लिमिटेड टाइम होता है। उस वक्त में अगर कोई समोसे की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाए। और फिर उन्होंने बात को मोड़ा, चुनाव में वोट काटे जाने की बात की, नकली वोट बनाने की बात की, सिस्टम पर कब्जे की बात की, यानी पार्टी ने अपना पक्ष रखा। संजय सिंह और दिलीप पांडे का बयान भी कमोबेश इसी लाइन पर रहा। लेकिन जब एक पार्टी के नेता को संसद में बोलने से रोका जाए और उस नेता को समोसे की बात करने वाला कहा जाए तो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं है, ये एक टूटे हुए रिश्ते की आवाज है। अब सबसे बड़ा सवाल, राघव चड्ढा आगे क्या करेंगे? 3 रास्ते हैं उनके सामने। पहला रास्ता, वो चुप रह जाए, पार्टी की बात मान ले, पर्दे के पीछे ही रहे, लेकिन जो इंसान कह चुका हो, मेरी खामोशी को हार मत समझना, क्या वो चुप रह सकता है? दूसरा रास्ता, वो राज्यसभा से इस्तीफा दे दे, लेकिन रुकिए, अगर वो पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो उनकी राज्यसभा सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी। दल बदल कानून उन पर लागू हो सकता है, तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। तीसरा रास्ता, वो सड़कों पर आए, जनता के बीच आए, संघर्ष करें, एक नया आयाम खड़ा करें और शायद कोई नई राह बन जाए। तीनों रास्ते मुश्किल हैं, लेकिन राघव चड्ढा का अगला कदम आम आदमी पार्टी की सियासत को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा को क्या करना चाहिए? कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आपका एक क्लिक हमें और मजबूत बनाता है। ये सिर्फ राघव चड्ढा की कहानी नहीं है, जरा पीछे जाइए। पहले कुमार विश्वास गए, फिर साजिया इल्मी गए, फिर कपिल मिश्रा का क्या हुआ आप जानते ही हैं, फिर स्वाति मालीवाल का मामला आया और अब राघव चड्ढा। एक पैटर्न दिख रहा है, जो भी नेता पार्टी की लाइन से थोड़ा हटा, जो भी नेता अपनी आवाज उठाने लगा, जो भी नेता अपनी अलग पहचान बनाने लगा, वो पार्टी से धीरे धीरे बाहर हो गया। तो सवाल ये है, क्या आम आदमी पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो एक बार जनता की आवाज बनी थी? क्या अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द सिर्फ वही नेता बचे हैं जो हाँ में हाँ मिलाएं? ये सवाल आज पूरे देश में उठ रहा है और इसका जवाब वक्त देगा। राघव चड्ढा ने कहा, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता हूँ, और आम आदमी पार्टी ने कहा, पहले देश के बड़े मुद्दे उठाओ। दोनों अपनी अपनी जगह सही होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी जंग में एक चीज शायद हार गई है और वो है भरोसा। अहमद वर्सी ने कहा था, ताले के इजाजे से पहले भरोसा होता था। आज वो भरोसा टूट गया है और टूटे हुए भरोसे को न कोई शेर जोड़ सकता है, न कोई बयान और न ही कोई पद। ये वीडियो यहाँ खत्म होता है, लेकिन सोच यहाँ से शुरू होती है। सोचिए, एक पार्टी जो खुद को आम आदमी पार्टी कहती है, वो अपने ही नेता की आवाज को क्यों बंद कर रही है? जवाब आपके पास है, बस सोचिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए, राघव सही है या आम आदमी पार्टी? हम आपकी राय पढ़ते हैं। मैं हूँ सुशील गिरीश, मिलते हैं अगले रायगिरी में। जय हिंद।